जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको तुलसी माता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा होता है और तुलसी की हम पूजा करते हैं। माता तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जब भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे तो माता लक्ष्मी अपने आप ही हमारे घर में निवास करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कई ऐसी गलतियां होती हैं जिनके कारण हमें परेशानी उठानी पड़ती है। घर में तुलसी के पौधे के होते हुए भी हमें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसके जिम्मेदार हम ही होते हैं। कई ऐसी गलतियां करते हैं जो गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। आज इन्हीं गलतियों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहा हूं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सनातन धर्म के हिसाब से और प्राचीन पुराणों के हिसाब से जिस घर में तुलसी की पूजा होती है वहां पर भगवान विष्णु का वास माना जाता है। जिस घर में तुलसी के सामने दीपदान होता है वहां पर स्वयं नारायण का वास माना जाता है और यहाँ पर नारायण का वास हो वहां पर सभी देवताओं का वास माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनके द्वारा बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। सबसे पहला, अगर जहां पर तुलसी का पौधा है, जिस घर में तुलसी का पौधा है, तो समझ लीजिए साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त है। जिस जगह पर तुलसी का पौधा है उस जगह पर बिल्कुल साफ सफाई रखें। तुलसी का पौधा जहां होता है वहां पर पवित्रता रहनी चाहिए। 4-5 बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं, ये गलती आपको नहीं करनी। अगर ये गलती आप करते हैं तो हो सकता है कई परेशानियां आपको उठानी पड़ सके, वास्तु दोष का सामना भी करना पड़ सकता है और माता तुलसी भी नाराज हो सकती है। माता तुलसी का आशीर्वाद अगर आपको मिल गया तो आपको संतान, धन, सुख, समृद्धि, हर सुख प्राप्त हो जाएगा। अगर माता तुलसी नाराज हैं तो समझ लीजिए बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। सबसे पहला, अगर घर में तुलसी का पौधा है, जिस जगह पर तुलसी का पौधा है उस जगह पर बिल्कुल साफ सफाई रखें और उस जगह पर जैसे वो सादा तुलसी का पौधा होता है उसी के बगल में कूड़ा करकट डाल देते हैं। जैसे सब्जियों के छिलके हुए, किचन का कोई सामान हुआ, फल फ्रूट के छिलके हुए, ऐसी अटम चीज़ें लेकर के और तुलसी के पौधे के पास डाल देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर ऐसा करेंगे तो संभवतः आपको कई परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। इसलिए यह गलती आपको नहीं करनी है। कूड़े करकट जो भी है, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, बचे हुआ सामान, यह एक डस्टबिन में अलग से डालें। नंबर 2, तुलसी के पौधे के पास जूते चप्पल, ये सबसे बड़ा दूसरा दरिद्रता का निशानी है कि अगर तुलसी का पौधा है तो वहां पर जूते चप्पल आपको नहीं उतारने हैं। कोई सम्मानित व्यक्ति होता है, कोई हमारा इष्ट है, तो उसके पास क्या आप जूते चप्पल उतारेंगे? इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जिस जगह पर तुलसी का पौधा है वहां से कम 5-7 फुट या 10 फुट की दूरी तक जूते चप्पल आदि नहीं होने चाहिए। नंबर 3, कबाड़। घर के अंदर कबाड़ सबसे बड़ा वास्तु दोष का कारण होता है। अगर आपके घर में कबाड़ रहता है, बहुत से इनको आदत होती है कि छत पे कबाड़ पटक देते हैं या घर में कहीं भी कबाड़ इकट्ठा करते रहते हैं, इसके द्वारा आपको कई परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। घर में सबसे मेन देखी जाती है हवा। वास्तु दोष का मतलब होता है कि हवा का शुद्ध घर में आना। जितनी शुद्ध हवा होगी उतना ही घर में तरक्की और उन्नति होती है। आप देखते होंगे जिस घर में वास्तु दोष होता है उस घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होती हैं, चिड़चिड़ापन रहता है सबके मन में।
सब ये चाहते हैं कि यार इस घर से बाहर निकले, और बाहर जाते ही आपको शांति महसूस होती है। यही कारण होता है। अगर आपके घर में कूड़ा कबाड़ है तो आपको कई परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर कूड़ा कबाड़ है तो आज ही घर से बाहर निकाल दें। नंबर 3, झाड़ू का रखना। अगर तुलसी का पौधा है तो वो से क्या करते हैं कि तुलसी का जो गमला होता है, ऊंचा गमला होता है, वो से तो झाड़ू उसी से झाड़ लेते हैं, उसी के पास झाड़ू पटक देते हैं, उल्टी सीधी झाड़ू पटक देते हैं। ये सबसे गलत कार्य है। अगर आप ऐसा करेंगे तो संभवतः आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। तो यह कार्य आपको नहीं करना है। विशेष रूप से ध्यान रखना है कि झाड़ू को सुरक्षित स्थान पर रखें और एकांत में रखें। प्रतिदिन सुबह और शाम दीपदान करें, यानी माता तुलसी के सामने जगह को सब साफ करके धो करके और वहां पर दीपक जलाएं। तुलसी माता के सामने दीपक जलाने का बड़ा ही महत्व होता है। दीपदान का महत्व तो प्रत्येक देवता के सामने होता है। आप सभी देवताओं के सामने दीपदान करते हैं तो बड़ा ही पुण्य मिलता है, लेकिन तुलसी माता के सामने दीपदान का अलग ही महत्व है। ऐसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती हैं। माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। आप सीधा समझ लीजिए, जिस घर में वास्तु दोष होगा या पितृदोष होगा, उस घर में प्रतिदिन लड़ाई झगड़े होंगे। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इन सारी चीजों से बच सकते हैं। जिस घर में प्रतिदिन लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में इंसान का मन नहीं लगता, मन उचटा उचटा रहता है। ऐसा लगता है कि यार घर से बाहर निकले, और जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर जाकर के आपका मन लगने लग जाता है। तो आपको ऐसा कारण करना है, ऐसा उपाय करना है कि आपका मन अपने घर में ही लगे, और उसका यही निवारण है कि घर के अंदर इन सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जहाँ पर तुलसी का पवित्र पौधा है वहाँ पर आपको भूल के भी यह गलतियाँ नहीं करनी है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो घर की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए इन सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें और वीडियो को शेयर करें जिससे सबको पता चल सके। और इन सारी बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और पालन करना है अगर आपको उन्नति और तरक्की चाहिए तो। प्रतिदिन तुलसी माता की परिक्रमा करें, दीपदान करें, आपका भला होगा। जय तुलसी माता की।